हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो आज एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है हम आपको बता रहे हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है, यदि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो पहला कॉस थीटा बराबर क्या होगा, दूसरा टेन थीटा बराबर क्या होगा, तीसरा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, चौथा कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, पांचवा सेक थीटा बराबर क्या होगा। और आपसे और भी पूछा जा सकता है। छठा बता दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हम बता रहे हैं आपको स्टेप में क्या करना है। तो देखिए क्या करना है। चलिए हम स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। पहला स्टेप देखिए बता रहे हैं। स्टेप नंबर 1 दिया है। क्या दिया है? साइन थीटा बराबर 3/5 सवाल दिया था। तो आप इसका फार्मूला लिख दीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है P/H। पहला स्टेप हो गया। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा? 3x। अगर यहाँ पे संख्या दिया होगा तो 3x मान लीजिएगा। P का ऊपर वाला P का मान हो जाएगा, नीचे वाला नीचे का मान हो जाएगा। यानी P का मान 3x हो गया, H का मान 5x हो गया, और H का मान क्या हो गया? 5x हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे संख्या नहीं दिया हो, XYZ दिया हो, तो केवल इसमें x नहीं मानिएगा। उसका क्वेश्चन बता। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा मान x दिया है, x/1 दिया है, तो P का मान x ही मानेंगे, या P का मान लीजिए कि जैसे अभी बता देते हैं क्या करना। यहाँ पे देखिए जैसे 3/5 दिया है ना, तो P का मान 3x हो जाएगा, H का मान 5x हो जाएगा। लेकिन सवाल में ऐसे दिया रहता, ऐसे कि साइन थीटा का मान y है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते, y/1 लिख लिए, और इसका फार्मूला हो जाएगा P/H। तब यहाँ पे P का मान हो जाएगा क्या? y। P का मान क्या हो जाएगा? y। क्यों? अब इसमें x नहीं मानिएगा। यानी यहाँ पे संख्या होगा तो x मानेंगे, संख्या नहीं दिया होगा, ABCD में से दिया होगा तो x नहीं मानेंगे। तो P का मान क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, और H का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस यही मान के काम कीजिएगा। अगर दोनों में से कोई एक ABCD हो तो x नहीं मानिएगा, अगर दोनों संख्या हो तो x मानिएगा, उसमें x मान इंक्लूड कीजिएगा। तो यही बताना चाहते थे। आइए हम अपना सवाल पे आते हैं। तो पहला स्टेप क्या था? यहाँ पे देखिए दिया है। क्या दिया है? दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/5। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला रख दिए P/H। अब P का मान 3x हो गया और H का मान 5x हो गया। तो हमको क्या निकालना है? cos थीटा, tan थीटा। तो मेरा मेन मकसद क्या है? सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 याद हो गया आपको कि फार्मूला लिख देंगे, वहां से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा? यहीं पे स्टेप नंबर 1 में एक त्रिभुज बना लीजिएगा बगल में। यहाँ पे समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज बना लिए ABC। 90 वाला को छोड़कर किसी को थीटा मान लीजिए, किसी को थीटा मान लीजिए। देखिए यहाँ पे थीटा दिया है, अगर अल्फा दिया होता तो अल्फा मानते हैं, थीटा दिया तो थीटा मानेंगे। तो किसी को थीटा मान लीजिए, या तो इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए। हम इसी को मान लेते हैं थीटा। अब थीटा के सामने क्या होता है? P। तो ये P हो गया। 90 के सामने क्या होता है? H। जो बच गया वो क्या होता है? B। तो मेरा मेन मकसद है PBH निकालना। तो PBH में से 2 तो आपको यहीं से मालूम चल जाएगा। देखिए 2 तो आपको यहीं से मालूम चल गया है। बचा क्या? 1। तीसरा बचा है। तो P और H तो मालूम चल ही गया। क्या बचा? B। हमारा मकसद क्या है? B निकालना। यानी 2 तो आपको यहीं से मालूम चल जाएगा। एक जो बच गया यहाँ पे, इसको हम लोग स्टेप नंबर 2 में निकाल लेंगे। कैसे? फार्मूला के माध्यम से। देखिए अब स्टेप नंबर 2 देखिए। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 क्या है? हमको निकालना है B का मान क्या होगा। तो B बराबर फार्मूला होता है, याद रखिएगा, H² - P² का रूट अंडर। अगर हमको H निकालना रहता तो हम ये फार्मूला लगाते, P² जोड़ B² का रूट अंडर। अगर हमको P निकालना होता तो हम ये फार्मूला लगाते, H² - B² का रूट अंडर।
यानी दो आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा, दो आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा, दो ठो यहाँ फार्मूला से मालूम चल जाएगा, और जो तीसरा बच गया, तीसरा जो बच गया वो यहाँ पे फार्मूला से निकल जाएगा। तो क्या हम निकालना है, बी, तो बी वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर एच निकालना होता तो एच वाला फार्मूला लगाते, लेकिन हमको क्या नहीं चाहिए, बी चाहिए, तो हम यही फार्मूला लगाएंगे बी वाला, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका यूज हमको यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे फार्मूला बी का मान देखिए, यहाँ पे देखिए एच का मान क्या दिया था 5x, तो 5x का स्क्वायर हो गया, और p का मान क्या दिया था 3x, तो 3x का स्क्वायर हो गया, इसका रूट ले लीजिए। अब देखिए किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसी संख्या को उसी में गुना करके, यानी 5x का स्क्वायर कैसे निकलेगा 5x में ही 5x से गुना करके, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 5x गुने 5x, घटाओ ये हो जाएगा 3x गुने 3x, इसका रूट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो मिटा देते हैं, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। तब तक आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट, यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप लीजिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए फिर सबसे सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे देखिए हमारा बी का मान क्या निकला था, दूसरा स्टेप में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 5x गुने 5x घटाओ 3x गुना 3x, इसका रूट था। तो इसको गुना कैसे करते हैं, इसको ऐसे गुना करते हैं, कैसे गुना करते हैं इसको ऐसे कि इसको कैसे गुना करते हैं, इसको कैसे गुना करेंगे, पहले इसको गुना करते हैं साइन का। देखिए इसमें साइन क्या है, साइन है इसका, साइन इसका क्या है, साइन इसमें है नहीं है, माइनस प्लस का खतरा है नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। तो अब नंबर गुना कीजिए, तो 5 में गुना करेंगे तो 5 25, एक्स में एक्स से गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, घटाओ अब इसको गुना कीजिए, इसको कैसे गुना कीजिएगा, पहले साइन का गुना कीजिए। तो इसमें तो साइन तो खतरा है नहीं है, माइनस प्लस रहता है तो खतरा रहता है, तो उसमें गुना करना होता है, लेकिन केवल प्लस प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन का टेंशन नहीं लेने का। तो इसमें माइनस नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, तो 3 में 3 से गुना होगा तो 9 हो जाएगा, और एक्स में एक्स से गुना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट ले लीजिए। और देखिए बी का मान क्या हो गया, यहाँ से बी का मान क्या निकल गया, 25x में से 9x स्क्वायर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो आप 16 का यहाँ पे गुणनखंड कीजिए रफ में, 16 का गुणनखंड कीजिए रफ में, 2 से जाएगा 8 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड कर लिए, ये मेरा रफ था, ये रफ था। तो यहाँ पे 16 का मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, एक्स स्क्वायर को हम लिख देते हैं एक्स गुने एक्स। अब देखिए वर्गमूल कैसे निकलता है, 2 में से 1 निकलता है, ये जो 2 है ना इसमें से 1 निकाला जाता है, तो ये 2 एक जोड़ा में से 1 निकल जाएगा, यानी जोड़ा जो होता है ना बाहर निकलता है तो सिंगल हो जाता है रूट के अंदर से, तो ये एक सिंगल 2 हो गया, इसमें से 1 2 निकाल लिए और इसमें से x, बस गुना करके लिख दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा 2 दूना 4, उसके बाद x, तो 4x इसका आंसर आ गया क्या, बी का मान। बस इतना ही काम कर दीजिए, आपका सारा सवाल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे अब हम त्रिभुज बना लेते हैं अपना, हमारा ये त्रिभुज था, ए था ए था बी, और ए था सी, और ए था थीटा, थीटा के सामने क्या था पी, और ये 90 के सामने क्या था एच, और ये क्या था बी, बी का मान क्या निकला था 4x, हम लोग अभी निकाले थे। पी एच का मान क्या है 5x, अब पी का मान क्या है 3x। अब जो चाहिए सो आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमको चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसको त्रिभुज में फोकस करो यहाँ पे, हाँ ये भी देखो, इसको ऐसे रखो, कैमरा को ऐसे रखो, देखो इसे पर इसके ऊपर, और हाँ इसे रखो, देखिए हाँ यहाँ पे इतना पर रखे रहो, ऐसे रखो, हाँ इतना पर कम से कम रखो, इतना ही पर रखे रहो। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो देखिए थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है p होता है, तो थीटा के सामने क्या होगा p, लेकिन हमको क्या चाहिए b, तो p का मान 3x हो गया, h का मान क्या हो जाएगा, h का मान हो जाएगा जो 90 के सामने होता है, तो 90 के सामने चलिए, 90 के सामने क्या मिला हमको 5x, 90 h का मान 5x हो गया। अब p का मान क्या है 3x, लेकिन हमको चाहिए क्या b, तो जो बचेगा वही ना b होता है, तो b का मान क्या है 4x, 4x हो गया। तो बस यहाँ से देखिए 4/5 हो गया, टेन कॉस थीटा का मान हो गया। अब उसके बाद क्या चीज़ को हमको निकालना है टेन थीटा, तो देखिए यहीं पे देख लीजिए, टेन थीटा का मान होता है क्या होता है p/b। तो p किसको बोलते हैं, जो थीटा के सामने होता है, तो थीटा के सामने देखिए, थीटा के सामने क्या है 3x, तो 3x हो गया। अब b क्या होता है, जो बचा होता है, तो 90 के सामने क्या हो गया h, तो जो बचा क्या 4x, वही हो गया b। तो आंसर कितना गया 3/4 हो गया। तो टेन थीटा का मान निकल गया। अब क्या निकालना है, अब जो अभी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जब निकाल लिए तो बाकी कैसे निकलेगा, उसको उलट के, क्योंकि उसका व्युत्क्रम होता है, मेन काम 3 ही को निकालना होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, बाकी जो 3 होता है उसको व्युत्क्रम करके निकाल लेते हैं। जैसे देखिए कॉसेक थीटा कैसे निकलेगा,
साइन थीटा को प्लॉट कर, तो साइन थीटा को प्लॉट दीजिए। साइन थीटा का मान कितना था, देखिए यहाँ से साइन थीटा का मान था P बटा एच, यानी 3/5 था, तो ये हो जाएगा 5/3 हो गया। उसी तरह अगर आपसे पूछे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी आसान है, कैसे निकलेगा, कॉट थीटा ऐसे निकलेगा 1/tan थीटा, तो टेन थीटा का मान, तब टेन थीटा के मान को पलट दीजिए। 1/tan थीटा का मतलब हुआ कि टेन थीटा को मान के पलट देना है। कैसे पलटा जाता है बता दीजिए, व्युत्क्रम निकालने का मतलब है, पलटने का मतलब है व्युत्क्रम निकालना है। तो टेन थीटा का मान होता है P/B, यानी 3/4। 3/4 को जब पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो गया। अब और एक और बच गया, क्या, सेक थीटा। तो जो सेक थीटा होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम निकाल लीजिए। कॉस थीटा का आंसर कितना आता है, B/H, यानी 4/5 आया था। तो 4/5 को जब पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5/4। या आप इसको फार्मूला से भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है सेक थीटा का, B/H, तो ये हो जाएगा H/B। सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, H/B। H का मान क्या है 5, B का मान कितना है 4। यहाँ से देखिए आप फार्मूला से भी लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूला नहीं यूज कीजिए। हम कहेंगे आप केवल 3 का निकाल लीजिए, और उसके बाद 3 जो उसका व्युत्क्रम का पूछे, सेक थीटा का पूछे तो उलट दीजिए कॉस को, टेन थीटा का, कॉट थीटा का पूछे तो टेन थीटा को उलट दीजिए, और कॉसेक थीटा को पूछे तो साइन थीटा को उलट दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन दिया था जो कि इम्पोर्टेंट था, एक और पूछा था कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो साइन स्क्वायर का मतलब, साइन का मान कितना आया था, ये आया था मेरा 3/5। यहाँ से देखिए ना P/H होता है, तो P का मान कितना है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे फोकस करो। साइन थीटा का मान क्या होता है P/H जोड़ कॉस थीटा का मान क्या होता है B/H। अब देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है P, तो P का मान क्या है त्रिभुज में, देखिए तो त्रिभुज में P का मान कितना है 3 है। P का मान कितना है, तो 3 यहाँ से रख दीजिए। H का मान क्या है, H का मान क्या है त्रिभुज में 5 है, तो यहाँ से 5 रख दीजिए, तो 3/5 हो गया। जोड़ B का मान क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख लीजिए। X है तो X भी लिख सकते हैं, या नहीं लिखिए कट जाएगा, और यहाँ पे 4x हो गया। H का मान क्या है 5x, इसका स्क्वायर लिख दीजिए, हो गया। अब इसको बनाइए, तो ये x कट जाएगा, ये भी x कट जाएगा। आगे बनाते हैं इसको, देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए हम क्या निकाल रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या आया था 3/5 का स्क्वायर और जोड़ 4/5 का स्क्वायर। आगे चलिए, 3/5 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकलता है, उसी संख्या को उसी संख्या में गुना करके, यानी 3/5 में हम गुना कर देंगे 3/5 को, तो मेरा काम हो गया। जोड़ ये कैसे निकलेगा, 4/5 में 4/5 से गुना करके। और ये तो बटा का गुना है, आसान होता है। कैसे, ऊपर का ऊपर गुना हो जाता है, नीचे का नीचे, तो ऊपर का ऊपर गुना कीजिए तो 3 3 का 9, 50 25 हो गया। इसको भी ऊपर का ऊपर गुना कीजिए, 4 4 जा 16, यानी 4 जुगा 16, 5 5 जा 25, यानी 50 25 हो गया, हो गया इसका। अब यहाँ पे देखिए फोकस कीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बनाइए इसको, तो बना लेते हैं। तो जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, एलसीएम इसका 25 हो जाएगा, और 16 9 कितना होता है 25, और जब जब ऊपर नीचे सेम होता है आंसर कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना गया 1। ऐसे भी रिजल्ट होता है, आप रिजल्ट भी याद रखिएगा, आपका आंसर 1 हो गया। आप रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए। जब थीटा सेम होगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1, तो इसका आंसर 1 आप लिख लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। रिजल्ट होता है, तो आप याद रखिएगा। कैसे होता है हम आपको सीध भी करके दिखा देते हैं, अभी यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए इस देखिए एच स्क्वायर का मान होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इसे लिखिए। साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, इसका स्क्वायर जोड़ कॉस थीटा का मान क्या होता है B/H, इसको कैसे लिखिएगा ऐसे लिखिए। अब आगे चलिए, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, ये हो जाएगा H स्क्वायर जोड़ ये हो जाएगा B स्क्वायर जोड़ ये क्या हो जाएगा H स्क्वायर। इसका एलसीएम लीजिए, ये पावर बढ़ जाता है, गुना में भागा में पावर बढ़ जाता है, तो ये भी इसे P का भी पावर, P के भी सर पे 2 हो गया, और H के भी पावर में 2 हो गया। यहाँ पर भी B के पावर में भी 2 हो गया, और H के पावर में भी 2 हो गया। तो भागा हो या गुना हो, बटा का मतलब भागा ही होता है, तो भागा हो या गुना हो आपका बढ़ जाएगा पावर। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लीजिए, जब नीचे सेम होता है तो एलसीएम वही हो जाता है H स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। और आप यहाँ देखिए P स्क्वायर B स्क्वायर का मान क्या दिया है H स्क्वायर, यहाँ देखिए P स्क्वायर B स्क्वायर मान क्या हो जाएगा H स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा
एच स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, और जब जब ऊपर नीचे सेम होगा तो आंसर क्या आता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा 1। तो सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो आप सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, thank for watching. Please like, subscribe and share my channel. If you want to become champion in mathematics, then you should watch my video and you should subscribe my channel, like, comment and share. So thank you for watching. Please like, subscribe, comment, please comment. If you want to improve in my teaching style, then I will definitely improve my teaching style. Please like, subscribe and share.